to Vayam Bharat, online crash courses by our professional trainers from class 9 to 12 and entrance exams. Welcome to Vayam Bharat, online crash courses by Welcome to Vayam Bharat. This video is for class 10 math. Topic is trigonometry. This video is covering contents for board exams and having weightage up to 5 marks. अभी तो साइन थीटा हमने निकाला जा सकता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाला जा सकता है हमको। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है यहां पे कि अगर ये 45 गिवन हो तो उस कंडीशन में जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, उस कंडीशन में इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना होगा। ठीक है ना, उस कंडीशन में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा, या हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का रेशियो क्या होगा। अगर एंगल फिक्स गिवन है तो मतलब एंगल अगर फिक्स गिवन है इसका मतलब ये है कि ये भी फिक्स होंगे, इनका रेशियो भी फिक्स होना चाहिए है। क्यों रेशियो फिक्स होना चाहिए, कोई एंगल फिक्स कर दिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में इन दोनों का रेशियो एक डेफिनेट रेशियो होगा, है ना। इन दोनों का भी रेशियो एक डेफिनेट रेशियो होगा। तो कैसे पता किया जाए कि 45 डिग्री जब होगा तो उस कंडीशन में इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा, या परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, जब एंगल हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, तो तुम्हारे जो सिलेबस में है वो कुछ सर्टेन एंगल्स हैं जिनका रेशियो हमको फाइंड आउट करना। वैसे किसी भी एंगल का रेशियो निकाला जा सकता है, ठीक है ना, किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। लेकिन तुम्हारी उसमें जो दिया हुआ है वो जनरली 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आगे क्लासेस फिर और ज्यादा भी पढ़ोगे। ठीक है, मतलब यह है कि अगर यहां 0 डिग्री हो तो उस कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या होगा। या फिर 30 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो रेशियो कैसे निकालेंगे। चलो अभी हम ले लें क्या 45 डिग्री। 45 डिग्री लेते एग्जैक्टली कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एंगल है हमारा वो 45 डिग्री है। इस कंडीशन में ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का या परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या होगा, है निकालने की कोशिश किया जाए। ठीक, ए बी सी। सपोज परपेंडिकुलर इज एक्स, परपेंडिकुलर को एक्स ले लेते हैं हम, तो बेस कितना हो जाएगा, कितना होगा, बेस कितना होगा सर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, बेस कितना होगा, परपेंडिकुलर हमने एक्स ले लिया तो बेस कितना होगा बताओ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहां पे। तो परपेंडिकुलर अगर एक्स है तो बेस कितना होगा, कौन बता रहा, किसको लग रहा है कि बेस कितना हो। ये देखो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दो एंगल्स इक्वल, ठीक है, देन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये भी एक्स हो गया। ठीक, अब जरा जा tan 45 निकालो यहां। tan 45 कितना होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बी सी। दिस मीन्स दैट ए बी भी एक्स है और बी सी भी एक्स है, यानी कि tan 45 की वैल्यू हो गई 1। यानी कि जब एंगल उस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 45 दिया हो, उस कंडीशन में परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा वो 1 होगा। इसी को हम कहते हैं, इसी को शो करते हैं हम tan 45 से। हमने शो कर दिया है दिस इज tan 45 डिग्री। अगर यहाँ पे हम लोग साइन लिख दे तो, हाँ साइन लिख दिया जाए, चलो
अब हमने साइन 45 लिखा, तो साइन 45 जब लिखा हमने, तो हमको क्या चाहिए, किसका किसका रेशियो चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो चाहिए। यानी कि हमको यहां लिखना पड़ेगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी इज एक्स, बी सी इज एक्स, देन ए सी विल बी कितना, ए बी विल बी एक्स रूट टू। यू नो दैट अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कितना आता है, एक्स रूट टू आ जाएगा। भाई Yes, sir. पाइथागोरस, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, शॉर्टकट मेथड यूज कर लो। अगर ये दोनों सेम है तो ये कितना आ जाएगा, डायगोनल कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, एक्स रूट टू, ए होगा ए रूट टू, तो याद रखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दिस वुड बी 2x square, ac square is equal to, so ac is equal to under root 2x square, so x root 2, this would be x root 2। तो क्या आ जाएगा रेशियो, रेशियो would be x upon abx upon ac, ac is x root 2, this will be cancelled out, now 1 upon root 2, sin 45 is equal to 1 upon root 2। ठीक, क्लियर हुई बात। अब किसी का भी निकाल सकते, किसी भी उसका। चलो हम यहां पे अभी tan हो गया, साइन हो गया, cos का निकालते हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC, दैट इज x अपॉन अगेन x अपॉन x रूट 2, दैट इज 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ sin 45 and cos 45 are equal and that is equal to 1 upon root 2, right? Yes, sir. बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनका निकालो, जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। बाकी का कितना होगा, सेक, कॉसेक, कॉट, कितना होगा जल्दी बताओ। कॉसेक का रूट टू, सेक का रूट टू और टैन का वन, Cot का सॉरी one। कॉट Cot का का। वन। वैसे भी पता है, वैसे भी हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, बस इसको उल्टा घुमा दो, है ना, इसको इसका रेसिप्रोकल कर दो, बस tan साइन कॉस का निकालने की जरूरत बाकी किसी के नहीं। कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल, कॉट 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 45, इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज 1 अपॉन 1 1। कॉसेक 45, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45 डिग्री, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया, दैट इज रूट 2। सिंपली इसको उल्टा कर देना है, जहां कहीं भी किसी रेशियो में, यहां एंगल कुछ भी हो, ये चीज चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, जब भी tan का निकालो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तुमको मिल जाएगा कॉट का, कॉसेक का चाहिए साइन का कर दो, सेक का चाहिए कॉस का कर दो। ठीक, सो सेक 45 डिग्री विल बी इक्वल टू अगेन रूट 2। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, ये याद भी हो गया होगा। तो याद करने के लिए किसी फॉर्मूले का इंतजार मत करना, इसको यहीं का यहीं याद कर लेना तुम लोग। और सिर्फ किसका याद करना है, साइन कॉस टैन, बाकी का अपने आप तुमको आ जाएगा। समझ में बात आ गई, चलो
अब जरा दूसरे पे चलते हैं हम। फोर्टी फाइव का समझ में आ गया तुमको? 45 का कैसे निकाला हमने, इसको याद कर लेना तुम लोग, यहीं का है। नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात कर लिया जाए जरा। इसके लिए हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने कंसीडर किया, ए बी एंड सी, ये हमने कंसीडर किया इक्विलेटरल ट्रायंगल है। साइड ले लो इसका, x या 2x, क्या चाहिए, 2a ले लेता हूं मैं, 2a, इसका साइड 2a ले लेता हूं। 2a, 2x ले रहा है तो 2x ले लो, 2x, 2x एंड 2x। यहां से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया। एंगल इज कितना, ये एंगल कितना बोलो, ईच एंगल इज 60 डिग्री, यू नो दैट, यू वेल नो, ठीक है ना, 60 डिग्री। एंड द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये भी पता है तुमको, है ना। अगर यहां से हमने परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिया तो ये क्या करेगा, यहां मिड पॉइंट पे इसको टच करेगा, यानी कि इक्वली इसको डिवाइड करता है ना। ये भी पहले प्रूफ हो चुका है, ये हमको पता है। सो दिस इज, सपोज दिस इज एडी, सो बीडी इज एक्स, बीडी इज एक्स एंड दिस इज 2x, सो एडी इज, एडी कितना होगा, कौन बताएगा एडी कितना होगा, जल्दी से, कितना हो गया एडी, डायरेक्ट कैलकुलेट करना सीखो, कितना हो गया एडी, बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, पाइथागोरस लगाओ। √3x। ठीक है, x√3, x√3 आएगा ये, 4x² माइनस x² यानी 3x² आएगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो x√3 आ जाएगा, पता ना। AD² इज इक्वल टू AB² माइनस BD², AB² इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर, BD² इज इक्वल टू x², 4x² माइनस x² इज इक्वल टू 3x², ठीक है ना। तो AD विल बी x√3, ये मिल गया हमको। चलो अब जरा बात करते हैं साइन 60 की बात करें, साइन 60 डिग्री, साइन 60 की बात कर रहे हैं किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यही है ADB। परपेंडिकुलर कितना है, कौन बताएगा, परपेंडिकुलर कितना है प्रणव, परपेंडिकुलर कितना है, ये 60 डिग्री लिया तो परपेंडिकुलर कितना होगा, AD हाइपोटेन्यूज इज AB, ठीक है, क्लियर है बात। तो AD इज x√3 and AB is 2x, x cancel out and the value is, we get this value √3/2, ठीक है, ओके। ये हो गया तुम्हारा √3/2। नाउ cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना शिवेंदु, कितना, बोलो, 3। क्या लिखा जाए यहां पे, BD डिवाइडेड बाई AB, 1/√3। नहीं 1/√3 नहीं होगा, x अपॉन 2x, x कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1/2, 1/2,
नाउ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AD बेस BD, ठीक है, दैट इज x √3 ठीक है ना, √3x डिवाइडेड बाई x x कैंसिल, आंसर इज √3x। बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉसेक कितना हो जाएगा? कॉसेक कौन बताएगा? अंशिका बताओ, कॉसेक कितना होगा? कॉसेक जल्दी से, बोलो भाई, जल्दी बताना है। चलो जयेश बताओ। सर 2/√3 2/√3 और कॉट 1/√3 1/√3। कुछ सोचना नहीं है, टैन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कॉस और सेक हैं, साइन और कॉसेक है, उनको निकालने की जरूरत है। कॉट निकालना, सीधे टैन को उल्टा करो, टैन का रेसिप्रोकल निकालो, तुमको कॉट मिल जाएगा। सेक निकालना है, कॉस का रेसिप्रोकल करो, सेक मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक, सो कॉसेक विल बी cosec 60 डिग्री will be 2/√3। फिर sec 60 डिग्री। Thanks for watching the video. For more details of our courses, please visit Vayam Bharat website. Please like this video, share with your friends and subscribe to our channel for getting more educational videos.